एटा जनपद में प्रदेश शासन के निर्णय के अनुसार मदिरा की दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है। हमारे बीच हैं जिला आबकारी अधिकारी एटा अनूप शर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या टोटल प्रोसेस है और क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या प्रक्रिया है जिसके तहत ये दुकानों की ई टेंडरिंग के ई नीलामी से इनको देना है। नमस्कार। नए साल में जितनी भी आबकारी की दुकानें हैं जिले में टोटल 317 दुकानें हैं और सभी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा घोषित नई आबकारी नीति के तहत ई लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इसका विज्ञापन दे दिया गया है और एक व्यक्ति एक दुकान पर एक फार्म डाल सकता है और पूरे प्रदेश में कहीं भी फार्म डाल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को अधिकतम 2 ही दुकानें आवंटित की जाएगी। जिले में 202 देसी शराब की दुकानें हैं और 109 कंपोजिट शॉप्स हैं। कंपोजिट शॉप्स पे बियर और विदेशी मदिरा दोनों प्रकार की बिक्री की सुविधा रहेगी। 4 मॉडल शॉप हैं, 2 भांग की दुकानें हैं। सर, जो पुरानी आबकारी नीति थी उसमें से इस नीति में क्या मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, ये बताएंगे जरा। पिछले वर्ष की जो नीतियाँ थी उसमें नवीनीकरण को ऑप्शन दिया जाता था, तो जो अनुज्ञापी अपनी दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराते थे वो दुकानें फिर ई लॉटरी में जाती थी। इस वर्ष की नीति के अनुसार सभी दुकानों पर ई लॉटरी होनी है। पिछले वर्षों में जो अंग्रेजी शराब की दुकान और अंग्रेजी बियर की दुकान अलग अलग होती थी, क्या इस बार कंपोजिट का कुछ सिस्टम बनाया गया, क्या है? जी, पिछले वर्ष 61 विदेशी शराब की दुकानें थीं और 48 बियर की दुकानें थीं। इस वर्ष 109 कंपोजिट दुकानें हैं, अर्थात 109 दुकानों पर विदेशी मदिरा और बियर दोनों की बिक्री अनुमन्य है। दोनों चीज़ें वहाँ से बेची जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति दुकान लेना चाहता है तो उसको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो पूरी तरह से इसको अप्लाई कर सके, इसकी प्रक्रिया में भाग ले सके? अभी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। जो भी आवेदक इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो उनके पास आधार, पैन, इनकम टैक्स रिटर्न और हैसियत प्रमाण पत्र ये अभिलेख होने चाहिए और ये अभिलेख लेकर के पहले वो अपना एक इसमें शपथ पत्र भी लगेगा। पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, उसके बाद फिर दुकान की स्थिति और अपनी जो हैसियत प्रमाण पत्र है उसकी हैसियत के अमाउंट के आधार पर किसी भी दुकान पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो कब तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और क्या अनुमान है कि क्या इससे इस बार राजस्व की बढ़ोतरी होगी? हाँ, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें 3 मार्च को लॉटरी रखी गई है और इससे राजस्व की वृद्धि होगी। देसी शराब, विदेशी मदिरा और बियर तीनों के राजस्व में 10% से अधिक की वृद्धि संभावित है। एटा जनपद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप यहाँ जिला आबकारी अधिकारी है, तो किस तरह से आप उनको अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें या जो भी ट्रांसपेरेंसी इस पूरी स्कीम का लाभ उठाएं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है और 317 दुकानों पर फॉर्म डालने की इसमें सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी इच्छुक व्यापारी व्यक्ति हैं वो इसमें भाग लें और मौका है दुकान प्राप्त करने का। जैसा आपने बताया था कि इसमें इस बार ये भी प्रोविज़न है कि एक व्यक्ति कितनी ही दुकानों पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको मैक्सिमम 2 दुकानें ही अलॉट की जाएंगी। क्या इससे जो बड़ा माफिया सिंडिकेट होता था एक शराब के क्षेत्र में, उसमें उसको कहीं क्रैक करने की योजना भी है? हाँ, निश्चित रूप से एक व्यक्ति अधिकतम 2 ही दुकानें ले सकता है। फार्म वो चाहे 317 दुकानों पर अलग अलग डाल दे, लेकिन अधिकतम 2 दुकानें मिलेंगी उसको। तो ये थे हमारे बीच अनूप शर्मा जी, जो कि जिला आबकारी अधिकारी एटा है। इनका साफ कहना है कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ई लॉटरी द्वारा दुकानों का आवंटन किया जाएगा। जनपद वासियों से उन्होंने कहा है कि वो इसमें प्रक्रिया में भाग लें। पूरी तरह से निष्पक्ष प्रक्रिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आगे आने वाला जो वर्ष है उसमें रेवेन्यू भी बढ़कर जनरेट होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।